हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज मैं आपको मैथ में खर्च और उनकी खपत से रिलेटेड सवाल कराने जा रहा हूं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज हम केवल मोस्ट सवाल करेंगे। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश कीजिए। सवाल में क्या कहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो इस सवाल को चुटकियों में और आसान तरीके से कैसे करते हैं, देखिए। माना पहले खर्च जो होगा वो 100 रुपये हुआ होगा। खर्च कितना हुआ होगा? 100 रुपये। ठीक। उसके बाद क्या कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की 20 वृद्धि हुई है। इसमें खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसकी कीमत में 20 की। तो अभी जब इसमें 20 की वृद्धि हुई होगी तो ये कितने का हुआ होगा? 120। फिर खर्च हमारा कितना हो गया? 120 हो गया। मगर उसने कहा कितने की कमी कर दी जाए। तो यहाँ हमें वापस इसी मूल्य, वो कह रहा समान रहे। समान मतलब पहले जितना था उतना ही रहे। तो पहले कितना था? 100। अब 20 हमें घटाना है। क्या करना है? 20 घटाना है। तो ठीक है, 20 घटाएंगे कितने में से? 120 में थे। तो अब ये कितनी प्रतिशत हो जाएगा? 120। इसी से तो कम करेंगे क्योंकि पहले ये हमारा पहले तो ये था, 20 बढ़ाने के बाद में ये हो गया। वो कह रहा है कि खर्च में अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। ये नया खर्च है हमारा, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि पुराना मूल्य मिल जाए। तो पुराना मूल्य कब मिलेगा? जब मैं इसमें से 20 कम कर दूंगा। और ये 20 इसका कितना प्रतिशत है ये आराम से निकाल सकते हैं हम। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 6 गया तो कितना आ जाएगा? 50/3। 3 का 3 2 आएगा यहाँ। और कितना? 6 18 3 6 18 2/3 प्रतिशत। इतने प्रतिशत की क्या कर दी जाए? अगर कमी कर दी जाए तो क्या होगा? खर्च सेम रहेगा। तो ये सवाल आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत आसान और सिंपल सवाल है और वेरी इंटरेस्टिंग है। और ये किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में कहा है चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। तो इस सवाल को देखिए चुटकियों में कैसे करते हैं। वही फिर से मानेंगे 100 क्या है? खर्च है। क्या है? खर्च है हमारा। ठीक। अब वो कह रहा है कीमत में 30%। तो कीमत को 30 बढ़ा दो। जब 30 बढ़ जाएगी तो कितना हो गया? 130। अब वो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो कितने की कमी करो यहाँ कि वापस वही वाला मूल्य मिल जाए। तो पहला वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए 30 की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो 30/130 क्योंकि प्रतिशत निकालनी है, इसमें से कमी कर रहे हैं तो यही हमें नीचे लिखना पड़ेगा इंटू 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 300/13। काल दो। 13 दूनी 26। यहाँ कितना? 4। 3 26 13 39। 11/13। इतने प्रतिशत की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को जरा खुद करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% कमी आए। तो देखो कैसे करेंगे। पहले कितना था? 100। खर्च पहले कितना था? 100। ठीक। अब वो कह रहा है 30% इसकी कीमत घटा दी गई तो क्या कितनी बची होगी? 70। कितनी कीमत बची? 70। अब वो कह रहा है कि इस खपत में कितनी वृद्धि करूं मैं। इसमें मतलब कितनी वृद्धि करूं ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। मतलब अब कितने की कमी आ रही है? 30 की कमी आ रही है। यहाँ कितनी की कमी? 30 की। वो कह रहा नहीं 30 की नहीं करवानी हमें 10 की कमी है। मतलब 90 तक लेके जाना। खर्च 100 तक नहीं लेके जाना। कहाँ तक लेके जाना है? 90 तक लेके जाना। यही तो कह रहा है वो। तो हमें अब कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20। भाई अगर मुझे 90 लेके जाना वापस से तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20। कितने से? 70 से। तो बस निकाल दो प्रतिशत। ये खत्म तो कितना आ जाएगा? 200/7। 7 दूनी 14। ठीक। यहाँ कितना बचा होगा? 6। और 7
अच्छंग 42, 7 अट्ठे 56, 4/7%। इतने प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई या नहीं, दोबारा समझो। पहले खर्च हमने कितना मान लिया 100, उनने खपत में 30% की कमी कर दी, ठीक है। वो कह रहा है कि देखो भाई हमें 30 की नहीं करवानी, कुछ तो बढ़ाओ इसे, और बढ़ा के कहाँ तक ले जाओ, 100 भी नहीं लेके जाना, ये 10% कम ही रहने दो, पूरा नहीं करना, बस 10% कम कर दो, ज़्यादा कम भी मत करो। तो हमने कितना बढ़ा दिया, 20 बढ़ाना था तो 20 बढ़ा दिया, और फिर कितने से बढ़ाना, 70 से, तो 70 से हमने प्रतिशत निकाल दिया, तो कितना आया 28 सही 4/7%। इतने प्रतिशत की हमें क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी, ताकि मूल्य हमारा कहाँ पहुँच जाए, 90 तक पहुँच जाए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल में दिया है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत है कुछ हुई होगी, उसमें 20% की क्या होगी, वृद्धि हुई। खपत में कितने किलो की कमी की जाए, खपत में आप कितने किलो की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलो खपत करता था। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए करते हैं। पहले क्या कह रहा है, मान लो खपत कितनी, वही 100, पहली खर्च है, पहला खर्च है कितना 100, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 20% इसकी कीमत में वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 120, ये बात तो तय है। अब वो कह रहा है खर्च केवल 5% बढ़े, इतने किलो की वृद्धि कर दो, कमी कर दो, ठीक है, इतने किलो की खपत में क्या कर दो, कमी कर दो। तो अब खर्च को कहाँ लेकर आना, 105 पे, 5 बढ़ा रहा है, मतलब 120 नहीं लेके जाना, कमी तो करनी है, पक्का है इतना, मगर कमी कितनी करनी है कि 105 मूल्य आ जाए, मूल्य कितना आ जाए 105। तो इसे कैसे करेंगे, कितना हो गया यो, यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की, कितने की हो रही है, 15 की, 120 पे, ठीक, 0 से 0 खत्म, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 50/4, कितना आ जाएगा, 4 ही का ना, 4 यहाँ से 1 और 4 दूनी 8, फिर से 1/2, यानी 12.5% की हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, कमी करनी पड़ेगी, तब हमारा मूल्य 105 तक पहुँचेगा, मतलब हमारी जो खर्च होगा वो 105 तक पहुँचेगा। तो अब हमारे पास में क्या हुआ, इतने की हमें कमी करनी है, इतने की कमी करनी है, तो इसका मान कितना, 12.5% का मतलब है 1/8, कितना है 1/8। अब वो कह रहा है कमी करनी है, तो ये तो होगी कमी, क्योंकि इतनी हमने ये फ्रैक्शन पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो ऊपर होगा वो क्या हमारा रिजल्ट होगा, और रिजल्ट क्या हमारा, इतने की कमी करनी है, यही तो हमारा रिजल्ट है कि इतने की कमी करनी, तो मतलब 1 की हमें कमी, तो ये है कमी वाली। अब ये नीचे क्या होगा, ये भी हमने बताया ये वास्तविक होगा, ये क्या है वास्तविक, मगर उनने वास्तविक हमें कुछ और दिया, 8 बराबर कितना दिया है उनने 280, 8 बराबर 280, तो यहाँ से 8 यूनिट दिए हैं ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 8 से 24, 28/280, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो वो कह रहा है, काट लो इसे, 8 से 8 से 24, यहाँ से 8 पंजे 40, तो 1 यूनिट हमारे पास में 35 के बराबर है। अब वो कह रहा खपत में कितने की कमी, तो भैया 1 यूनिट की तो कमी करवा रहे हैं, प्रतिशत में इतने की कमी, मगर अगर केजी में पूछेगा तो कितने की कमी, 35 केजी, ठीक, यानी वो कितने की कमी करनी पड़ेगी, उसे पहले से 5% मूल्य ज़्यादा पहुंचाने के लिए, 35 केजी, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगले सवाल में क्या दिया है, सवाल में कहा है कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, ताकि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, तो वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। तो वही फिर से वही हमने पहला खर्च कितना मान लिया 100, अब कितने की उनने कमी करवा दी है, कीमत में 30% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई खर्च केवल 10% बढ़ना चाहिए, तो 10 बढ़ेगा मतलब 110 तक लेकर जाना है, तो यहाँ कितने की हमें कमी करनी पड़ेगी, 20 की, कितने पे 130 पे, 130 पे वही कमी करनी पड़ेगी 100, यहाँ से ये खत्म
कितना हो गया 200 बटे 13% इतना हुआ है। अब अगर हम इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/13। ये फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 200/1300, 0 से 0 खत्म। इतना क्या आ गया हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब ये तो हो गई ऊपर वाली कमी, यही तो कमी हो गई। अब हमारे पास में नीचे क्या हुआ, ये वास्तविक है, ये हमारे पास में क्या है वास्तविक खपत है। तो उसने क्या कहा 40 हमें कम करा, उसने क्या है अपने उसमें से खर्च में से 40 कम कर दिया। तो असल में उनने कितना कम करा है 2, और 2 के बराबर कितना है 40। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 kg। अब वो कह रहा वास्तविक बताओ, तो वास्तविक कैसे पता चलेगा, एक की तो इतनी है, तो 13 की पता करना तो 13 से गुणा कर देंगे 20 की, तो कितना केजी आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 kg। इतने किलो क्या है वो पहले खर्च करते थे, खपत थी उनकी, और अब कितनी उन्होंने 40 कम कर दी है, पहले खपत इतनी थी। तो अब वो पूछे नई खपत कितनी है, तो नई खपत कैसे है 260 में से 40 निकाल दो तो कितना 220 उनकी अब असल खपत। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है आप सबकी स्क्रीन पर। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 kg मतलब किलो चीनी अधिक खरीदता है भाई, ताकि खर्च में 16% केवल 16% कम हो, खर्च क्या हो 16% कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात करो। अब देखो फिर से वही 100 पहला मूल्य, पहली खर्च 100, फिर अब इसमें क्या कर दिया गया 30 की कमी यानी कि 70। अब वो कह रहा है भाई हमें 30 कमी नहीं करनी है, हमें करनी है केवल 16 कम। तो 16 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, इतने प्रतिशत ही तो हो जाएगा, 84 तक लेके जाना। तो अब कितना बढ़ा है 14/70। फिर से प्रतिशत निकाल लेंगे इसकी, तो 7 14 पंजे 70 और 5 से कितनी बार जाएगा ये 5 दूनी 10, यानी 20%। 20% की क्या हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें बढ़ाना पड़ेगा। 20% हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब 20% बढ़ाना पड़ेगा तो 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, 1/5 ही तो 20% की वैल्यू। आगे क्या कहा है कि भाई 32 किलो चीनी वो अधिक खरीद रहा, तो हमने कितना बढ़ाया 20%। तो ऊपर क्या है मैंने बताया रिजल्ट मतलब एक की वैल्यू दे दी उन्होंने 32, तो वो बोल रहा है अब ताजी चीनी का मतलब कितने केजी वो खपत कर रहा है, ताजी बोल रहा है। तो पहले वास्तविक निकाल लो या यहीं से निकाल लो, 5 और 1 6, वो 6 यूनिट खर्च कर रहा है। अब तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 × 6 kg। ठीक, इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा अब खपत हो जाएगी नई खपत। पुरानी खपत पूछता तो 5 की निकाल देते, 5 की कर देते 160 आ जाती, 6 की करेंगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, अपने आप सोल्व करो इधर। अगला सवाल है तुम्हारी स्क्रीन पर, सोल्व करो जरा। सवाल में दिया है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है, और वो भी 300 रुपये में। 300 रुपये में क्या क्या ज्ञात करना, वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा मूल्य। तो अब क्या करते हैं, पहले 100 बढ़ने के बाद कितनी होगी 120। अब उसे कमी कितने की करनी है भाई 20 की, उसे कमी करनी कितने पे करनी है 120 पे करनी है, 120 पे तो करनी है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी प्रतिशत में भी निकाल लो चाहे, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100 से 100 खत्म हो जाएगा, प्रतिशत में निकाल लेंगे तो 1/6। इतने की क्या करनी है कमी करनी है, तो ये तो हो जाएगी कमी जितने की करी है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा वास्तविक, क्योंकि मैंने बताया नीचे वाला क्या होगा हमेशा वास्तविक होगा जो एक्चुअल में होगा। अब उनने कहा है कितना बढ़ाया उसने 12 कम करा है, तो 1 की बराबर यानी कि 12। ठीक है, तो अब हमें वास्तविक पता करना, तो 6 12 पंजे 60 12 6 72 kg यानी कि वास्तविक है खपत। मगर वो कह रहा है ताज़ा बताओ, तो ताज़ा कितनी हो जाएगी 1 कम कर दो 6 में से, तो कितना 5 की 12 से 12 पंजे 60 kg। 60 kg क्या होगी कम होगी 60 kg। ठीक, अब वो कह रहा है लास्ट है उसका
ताज़ा मूल्य है और वास्तविक मूल्य भी बताना है। तो वास्तविक मूल्य है, देखो 60 kg है अपना, ये तो खपत आई है, तो ताज़ा मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये में। 300 रुपये में कितना खरीद रहा अब 5 kg, 5 kg तो खरीद रहा। अब 60 kg खरीद रहा है, 5 kg नहीं, 6 पंजे 30, तो 5 रुपये प्रति kg। इतने रुपए की अब क्या होगी कीमत होगी। अब वो कहेगा पिछली कीमत तो पहले कितनी थी, 300 ही था, मूल्य तो 300 ही था। अब वो खरीद कितना रहा था, पहले खरीद रहा था 72 kg। कितना 72 kg। अब काट ले तो कितना आ जाएगा 4 सही 1/6 रुपये प्रति kg। इतना क्या आ जाएगा, ये पहला मूल्य है, ये अब का मूल्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल सोल्व करो। सवाल में कहा है चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले कितनी 100, 10 कम हो गई यानी कि 90, तो कितने की वृद्धि करी होगी उनने 10 की, कितने पे 90 पे, इतनी की वृद्धि तो करी होगी। इसका मतलब कितना प्लस यो कितना 1/9, मतलब ये कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/9, 1/9 आ गया। अब ये तो होगी बढ़ोतरी, मतलब बढ़ा हुआ, ये तो बढ़ा हुआ, जितना भी बढ़ाया उनने बढ़ा हुआ है। और ये कितना है वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक आ गया। अब वो कह रहा है 50 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा वो, तो 50 ग्राम ज़्यादा यानी कि यही तो है ज़्यादा, तो 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम, ठीक है। तो वो कह रहा है प्रारंभिक खपत ज्ञात करनी, तो प्रारंभिक खपत कितनी थी, प्रारंभिक खपत कितनी है 9 तो है, तो 9 की 50 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 450 ग्राम, ये क्या हो जाएगी प्रारंभिक खपत हो जाएगी। अब अगर वो हमसे कहता कि उसका ये तो हमारा वास्तविक है, नया मूल्य बताओ, तो नया कितना हो जाता, एक इसमें बढ़ा दो 10 की कर दो 50 से, तो कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या हो जाता नया उसकी क्या हो जाती खपत हो जाती। तो आज के लिए इतने ही सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।